यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन एक बार फिर से हम सब परमेश्वर के वचन को सुनने, गीतों के द्वारा परमेश्वर के नाम की महिमा करने और परमेश्वर की आराधना करने के लिए परमेश्वर ने हम सबों को जीवितों के मध्य रखे हैं। परमेश्वर को हम धन्यवाद देते हैं। इस पुनरुत्थान के दिन आइए हम इस हिंदी सभा को प्रारंभ करते हैं। जितने भाई बहन अपने अपने घरों में परमेश्वर की वचन को सुन रहे हैं और जितने भाई बहन परमेश्वर की आराधना में लगे हैं और जितने भाई बहन प्रार्थना में लगे हैं, उन सब का हम स्वागत करते हैं। आइए हम इस सभा को प्रारंभ करते हैं परमेश्वर के मधुर वचनों के द्वारा। हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इज़राइल के परमेश्वर, अनादि काल से अनंत काल तक तू ही धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ्य और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है, तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ्य और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं, हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी दयालु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं इस पुनरुत्थान के दिन के लिए। इस प्रकार प्रभु जी, आपने हम सबों को एक बार फिर से आपके वचन को सुनने, आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने के लिए आपने हम सबों के मन में, हमारे जीवन में ये मौका दिया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, इस पुनरुत्थान के दिन हम सब हालांकि अलग अलग जगहों पर हैं, हम अपने घरों में हैं और प्रभु जी चारों तरफ भय का वातावरण है और बहुत सारे बातों की चिंताओं के बीच में प्यारे परमेश्वर, आपने हम सबको एक बार फिर से ये मौका दिया कि हम जीवित महान परमेश्वर की आराधना और स्तुति प्रशंसा कर पाते हैं। हाँ प्रभु जी, एक मानव होने के नाते ये बहुत ही मुश्किल है, फिर भी प्रभु जी हम विश्वास करते हैं कि आपकी पवित्र आत्मा हमारे साथ है और आप हमें चला रहे हैं। और वही कारण है कि हम पूरे उम्मीद के साथ, पूरी आशा के साथ आप पर भरोसा रखते हुए आपकी आराधना, स्तुति, प्रशंसा करने की योग्यता को अपने जीवन में अनुभव करते हुए हम पूर्ण मन से आपको धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपने हमें पिछले सप्ताह भर संभाल के रखा, चलाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। और प्रभु जी, इस नए सप्ताह के पहले दिन इस प्रकार इकट्ठे होकर आपकी आराधना करने का अवसर आपने हमें प्रदान किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस सभा के आरंभ से लेकर अंत तक आप हमारे अध्यक्ष रहिए, हमें चलाइए। हमारे जीवन के द्वारा आपके नाम की महिमा होने के लिए सहायता कीजिए। हमारे देश के लिए, हमारे राज्य के लिए हम प्रार्थना करते हैं। आपके अनुग्रह, आपकी दया हम चाहते हैं। हाँ प्रभु जी, कई हज़ारों लोग अपने प्राणों को गंवा रहे हैं। ऐसे समय में दुखी परिवारों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, आप उन दुखी परिवारों को आप विजिट करिए और उनके जीवन में जो उन्होंने खोया है उसकी भरपाई के लिए प्रभु जी आप उनके संग रहकर उन्हें आप बल दीजिए, हमारी प्रार्थना है। शारीरिक रूप से हम बहुत से दुर्बल और निर्बल होने के बावजूद भी प्रभु जी आत्मिक रूप से आपने हमें बलवंत किया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। हमारे कलीसिया के लिए हम धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया को आपने अपने लहू के द्वारा धोकर आपने पाक बनाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। इस कलीसिया में आपने हमें चुना है, इसलिए धन्यवाद देते हैं। प्यारे परमेश्वर, आपकी स्तुति प्रशंसा हमारे जीवन से निरंतर होने पाए। और उतना ही नहीं प्रभु जी, हम जो लोग तकलीफ़ में हैं उनके लिए प्रार्थना करते हुए उन सबों को बलवंत करने में आप सहायता कीजिए। हम सबों को इस समय को आपके हाथों में सौंपते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम क्वायर के साथ मिलकर एक गीत गाएंगे, परमेश्वर की स्तुति और प्रशंसा करते हैं। इस समय क्वायर के हाथ में सौंपते हैं। Yeah.
यीशु मसीह के मधुर नाम में आप सबका स्वागत करते हैं। इस हिंदी सभा में इस प्रकार हम सब प्रभु की स्तुति और प्रशंसा कर पाए हैं और विश्वास करते हैं कि हमारी स्तुति रूपी भेंट परमेश्वर तक पहुंची है और परमेश्वर अपने प्रियजनों को अपनी आशीषों को देने के लिए हमेशा तैयार हैं। आइए हम थोड़ा समय परमेश्वर के वचन की ओर अपने ध्यान को आकर्षित करते हैं। परमेश्वर का वचन हमें याद दिलाता है कि हम परमेश्वर के जन हैं। मनुष्य जो है परमेश्वर के स्वरूप में रचा गया एक प्राणी है। इसीलिए मनुष्य और परमेश्वर के बीच के जो संबंध है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मैन्स रिलेशनशिप टू गॉड, परमेश्वर और मनुष्य का संबंध, या मनुष्य जो है परमेश्वर के साथ किस प्रकार सत्संग संबंध को बनाए रखते हैं। इस बात को जब हम देखते हैं तो मनुष्य जो है वो परमेश्वर के साथ उस रिलेशनशिप को कायम रखने में कई बार विफल हुआ है। कई बार विफल होकर कई बार अपने जीवन में तकलीफ़ों को हम देखते हैं। इसलिए आज हम इस टॉपिक में कुछ बातों को सीखेंगे जहाँ पर मनुष्य जो है अपने कर्तव्यों का निर्वाहन किस प्रकार कर रहा है परमेश्वर के प्रति। परमेश्वर ने हमारे लिए सब कुछ किया, उन्होंने हमें बचाने के लिए अपने प्रणालिका को दिखाए हैं, उन्होंने हमें बचाए हैं और वो चाहते हैं कि हम उनकी आराधना स्तुति प्रशंसा करें, उनके वचन का हम ध्यान करें और प्रार्थना करें, उनकी आराधना करें। लेकिन इन सब के बीच में कई बार मनुष्य जो है इससे विफल हो पाया है और इस बात में 100% खरा नहीं निकल पाया है। परंतु परमेश्वर जो है बार बार हमें ये मौका देते हैं कि हम उस रिलेशनशिप को जो बार बार टूटता है यीशु मसीह के द्वारा जोड़कर उसे मजबूत बनाकर पवित्र आत्मा परमेश्वर के द्वारा इस रिश्ते में किसी प्रकार की दरार को ना होने दे, ये परमेश्वर चाहते हैं। तो आइए हम आज नीति वचन से कुछ महत्वपूर्ण बातों को हम सीखेंगे। नीति वचन हम सब जानते हैं कि सोलोमन महाराज का लिखा हुआ वचन है और वहाँ पर सोलोमन महाराज जो है मनुष्य और परमेश्वर के उस सत्संग के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातों को आज हमसे सिखाना चाहते हैं, हमें बताना चाहते हैं। सबसे पहली बात जो हम इस नीति वचन में देखते हैं उसके 22वें अध्याय में आइए। प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 में हम जो है एक महत्वपूर्ण बात को हम सीखते हैं। 22 उसका 19th वर्स, नीति वचन उसका 22वां अध्याय उसका 19वां वचन, प्रोवर्ब्स चैप्टर 22 वर्स 19, वहाँ इस प्रकार हम पाते हैं। वहाँ लिखा है, मैंने आज इसलिए ये बातें तुझको बताई है कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। पहली महत्वपूर्ण बात जो हमें सीखना है वो ये है कि हमारा भरोसा यहोवा परमेश्वर पर होना है। अगर हम अपने रिलेशन को परमेश्वर के साथ सही बनाए रखना चाहते हैं तो ये हमारा कार्य है, ये हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखें। हम जब परमेश्वर यहोवा पर भरोसा रखते हैं हर परिस्थितियों में, क्योंकि जब हम परमेश्वर पर भरोसा रखने की बात कहते हैं तो हर परिस्थितियों में हमें चाहिए कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो भरोसे के योग्य है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट वी हैव टू अंडरस्टैंड टू मेंटेन आवर रिलेशनशिप विद गॉड इज टू ट्रस्ट हिम। मनुष्य जो है परमेश्वर पर भरोसा रखना जितना ज़्यादा सीखे वो उतना अच्छा है। इसलिए वो कह रहे हैं कि आज इसलिए ये बातें मैं तुझको फिर से बता रहा हूँ कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। जब वो ऐसा कह रहे हैं उसका अर्थ यह है कि कई बार हम अपना भरोसा जो है परमेश्वर से हटा लेते हैं। इसलिए यहाँ पर बार बार उस बात को दोहराते हुए कह रहे हैं कि तेरा भरोसा यहोवा पर हो। ये भरोसा जो शब्द है, जो ट्रस्ट जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। किसी भी रिलेशनशिप को बनाए रखने के लिए ट्रस्ट या भरोसा एक दूसरे पर होना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर के साथ जो हमारा रिलेशनशिप मजबूत होना है तो हम परमेश्वर पर भरोसा रखना सीखें, परमेश्वर की बातों पर भरोसा रखना सीखें। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे संग हूँ तो हम विश्वास करें। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि मैं तुझे चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ तो हम भरोसा रखें। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि तू किसी बात का से मत घबरा, हमें भरोसा रखना चाहिए। जब परमेश्वर कह रहे हैं कि तू ना किसी चीज़ों के लिए तू घबराना, इन सारी बातों पर हम कितना परमेश्वर पर भरोसा रखते हैं ये हमारा व्यक्तिगत सवाल है। लेकिन बाइबल हमें बार बार इस बात को बताती है कि हम परमेश्वर पर भरोसा रखें। ये पहली बात है। दूसरी बात अगर हम देखें उसी प्रोवर्ब्स में हम दूसरी महत्वपूर्ण बातों को जो देखते हैं जहाँ पर मनुष्य और परमेश्वर के रिलेशनशिप को बताते हैं वो हम तीसरे अध्याय में देखते हैं। तीसरा अध्याय जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण एक अध्याय है और इसमें परमेश्वर ने जो है मुख्य रूप से युवाओं के लिए या युवकों के लिए सलाह दी है। उतना ही नहीं, हर एक विश्वासियों के लिए भी हम सलाह को देखते हैं।
युवकों ही नहीं परंतु हर एक विश्वासी जो है परमेश्वर के सामने जब आते हैं तो किस प्रकार अपने आप को दीन करें, क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान है, वो सर्वशक्तिमान है, वो सर्वज्ञानी है, सब कुछ जानने वाले परमेश्वर हैं। ऐसे परमेश्वर के पास जब हम आते हैं तो हम पूरी दीनता को दिखाएं, ये परमेश्वर का वचन हमें सिखाता है। जो दूसरी बात जो हम पाते हैं हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ, जब हम देखते हैं तो उसका 3रा अध्याय उसके 34 वर्ष को हम पाते हैं। 3rd चैप्टर 34 वर्ष, वहाँ पर देखिए, वहाँ पर लिखा है, ठट्ठा करने वालों से वह निश्चय ठट्ठा करता है परंतु दीन पर अनुग्रह करता है। ये हमारा परमेश्वर है। परमेश्वर जो है दीनों पर अपने अनुग्रह को दिखाता है। सो जब हमारा रिलेशनशिप परमेश्वर के साथ हम जब देखते हैं तो हम हमेशा याद रखें कि हम परमेश्वर के सामने अपने आप को दीन करें। जब अपने आप को दीन करते हैं तो परमेश्वर अपने आशीषों को हम पर दिखाते हैं, अपने अनुग्रह को दिखाते हैं। आज हमें सबसे ज़्यादा किसी चीज़ की ज़रूरत है तो वो परमेश्वर की अनुग्रह की ज़रूरत है। इन परिस्थितियों में परमेश्वर की अनुग्रह अगर ना हो तो हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। तो यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात जो सीखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर के सन्मुख जब आते हैं तो हम अपने आप को दीन करें, क्योंकि जब हम दीन होते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। तो यहाँ पर दूसरे जो बात हम पाते हैं वो ये है कि हिज ह्यूमिलिटी, मैन मस्ट बी humble himself when he comes to God, not only in front of God but all the time he must practice the humility। और यहाँ पर दूसरी महत्वपूर्ण बात जो यहाँ पर हम नीति वचन में सीखते हैं वो ये है कि हम अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, क्योंकि नम्र लोग जो हैं परमेश्वर के राज्य को देखते हैं। हम यीशु मसीह की बातों में हम बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को पाते हैं। तो दूसरी बात को जो हम देखते हैं वो ये है कि आवर रिलेशनशिप विद गॉड विल बी स्ट्रांग व्हेन वी हम्बल आवरसेल्फ। हम जो है अपने आप को दीन करें। जब हम दीन करते हैं तो हम परमेश्वर के अनुग्रह को पाते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात, थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इन आवर रिलेशनशिप, अगर हम देखें तो हम पाते हैं उसका पहला अध्याय उसके 7वें वचन में। हम सब जानते हैं पहला अध्याय उसका 7वां वचन बहुत ही परिचित वचन है और ये मेमोरी वर्स भी है। 1st चैप्टर 7th वर्स, नीति वचन उसका पहला अध्याय 7वां वचन। वहाँ पर हम पाते हैं यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा तो मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो लोग परमेश्वर को नहीं जानते हैं उनके लिए परमेश्वर की बातें जो हैं वो तुच्छ हैं। और वहाँ लिखा है कि बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ ही लोग तुच्छ जानते हैं। जो मूढ़ हैं वे परमेश्वर की बातों को तुच्छ जानते हैं। लेकिन मैं और आप जो परमेश्वर से अपने संबंध को बनाए रखना चाहते हैं, जो परमेश्वर के साथ जीना चाहते हैं, जो पिता परमेश्वर यहोवा के आशीषों को पाना चाहते हैं, यह हमारा कर्तव्य है कि हम परमेश्वर का भय माने, क्योंकि यह बुद्धि का मूल है। द फियर ऑफ द गॉड इज इम्पॉर्टेंट। द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, हम कहते हैं। और इसीलिए ये ज्ञान, परमेश्वर का ज्ञान जो है वो हमें इस बात को सिखाता है कि हम परमेश्वर का भय माने। और जब हम परमेश्वर का भय मानते हैं तो हमारा संबंध पिता परमेश्वर के साथ बहुत ही मधुर होता है। और इसी संबंध के बारे में यीशु मसीह यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में कहते हैं, जिस प्रकार मैं और मेरे पिता एक हैं उसी प्रकार तुम भी मुझ में हो और मैं तुम में हूँ। ये तभी हो सकता है जब मेरे वचन तुम में हो। ये बात हम यीशु मसीह के शब्दों में यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 15वें अध्याय में बहुत ही अच्छे रूप से सीख सकते हैं। तो प्यारे दोस्तों, तीसरी बात जो हम सीखते हैं वो ये है कि हम परमेश्वर का भय माने। परमेश्वर का भय मानना जो है जीवन का, बुद्धि का मूल है। और बुद्धि जो है हमें जीवन के मार्ग पर चलाता है। सो इसलिए प्यारे दोस्तों, हमारा संबंध परमेश्वर के साथ बने रहना है तो हम परमेश्वर का भय माने, परमेश्वर के वचनों को पढ़ें, परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखें और परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो ये तीसरी बात हम देखते हैं वो ये है द फियर ऑफ द लॉर्ड। हिज फियर टू गॉड इज इंपॉर्टेंट। मैन्स फियर टू गॉड इज वेरी इंपॉर्टेंट। पहले बात हमने देखा कि मैन मस्ट ट्रस्ट गॉड, हिज ट्रस्ट is important. Number 2, we have seen man must humble himself in front of God. His humility is important. तीसरी बात जो है his fear to God is important. चौथी बात की ओर हम जाएं तो चौथी बात हम जो पाते हैं वो ये है कि हम जो है परमेश्वर के वचन के अनुसार चलते हुए हम जो है धार्मिकता को पहने, परमेश्वर की धार्मिकता को हम पहने। धार्मिकता जो है परमेश्वर की ओर से हमें मिलता है
और ये धार्मिकता जो है परमेश्वर चाहते हैं कि हम उस धार्मिकता में बढ़ते चले जाएं, उस धार्मिकता में हम अपने जीवन को बिताएं। क्योंकि यहाँ पर हम बहुत ही अच्छे रूप से इस बात को देखते हैं। उसका 10वां अध्याय उसके 25 वचन में आइए, 10th chapter 25 वर्स, वहाँ पर देखिए 25th वर्स में हम पाते हैं कि परमेश्वर किस प्रकार अपने लोगों के लिए वो क्या कह रहे हैं। भवंडर निकल जाते हैं, भवंडर निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाता है, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहता है। देखिए यहाँ पर हम देखते हैं कि जब तकलीफ़ें आती हैं, परेशानी आती हैं, तो दुष्ट लोग जो है वो परमेश्वर से दूर चले जाते हैं या परमेश्वर को अपना नहीं मान पाते हैं। उसी बात को यहाँ पर देख रहे हैं, भवंडर निकल जाते ही दुष्ट लोग लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी जो है सदा स्थिर है। यानी परमेश्वर पर जो विश्वास करते, जो परमेश्वर के साथ संबंध रखते हैं, उनके जीवन में कई प्रकार की परिस्थितियां आ जाए, कई विकट परिस्थितियां क्यों ना आ जाए, कई तकलीफ़ें क्यों ना आ जाए, कई परेशानियां क्यों ना आ जाए, वो परमेश्वर में स्थिर रहता है। लेकिन जो परमेश्वर के साथ संबंध नहीं रखते हैं, जो परमेश्वर से दूर रहते हैं या कई बातों में परमेश्वर को खुश नहीं कर पाते हैं, वैसे लोग तकलीफ़, परेशानी और के समय जो भवंडर के समान हमारे सामने खड़ा है। आज की परिस्थितियों को अगर हम देखें तो हमारे चारों तरफ की जो स्थिति है वो भवंडर के समान है। यानी एक बहुत बड़ा तूफान को हम देखते हैं और इस तूफान के ख़त्म होने पर कितने लोग बचे रहेंगे ये हमें नहीं मालूम। लेकिन परमेश्वर का वचन कह रहा है इस भवंडर के निकल जाते ही दुष्ट जन लोप हो जाते हैं, परंतु धर्मी सदा स्थिर रहेगा। प्यारे दोस्तों, हम जो परमेश्वर के साथ संबंध रखे हैं, हमारे परिवारों में कई लोग अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, जहाँ पर हम बहुत दुख में हैं, हमारे मन में एक बवंडर है। लेकिन इस बवंडर के बीच में हमारा विश्वास, हमारी आशा जो है परमेश्वर पर होना है, क्योंकि हमारे प्रिय लोग बेहतर जगह पर हैं, परमेश्वर के साथ हैं। इसलिए इस बात को हम स्थिर में अपने मन में रखते हुए हम परमेश्वर के सामने धार्मिक ठहराएं, क्योंकि जब हम धर्मी होते हैं तो हम परमेश्वर के लिए सदा स्थिर रहते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम सदा स्थिर रहें। किसी प्रकार की भी कठिनाइयों का सामना करने के लिए परमेश्वर हमारे साथ है, और इसलिए तकलीफ़ों के बीच में परमेश्वर का वचन हमें याद दिला रहा है कि हम जो हैं बहुत ही सावधान रहें, और वहाँ पर हमारा संबंध जो है परमेश्वर के साथ धार्मिकता का है। धर्मी लोग जो हैं, ये धार्मिकता हम जानते हैं कि परमेश्वर ने अपने लोगों को दिया है, और परमेश्वर के लोगों ने इस धार्मिकता को परमेश्वर के द्वारा पाया है। और इसलिए उसके 26-27वें वचन को अगर हम देखें, 27वें वचन में लिखा है, उसका 10वां अध्याय 27वें वचन में, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, यहोवा का भय मानने से आयु बढ़ती है, परंतु दुष्ट लोग जीवन थोड़े ही दिनों में होता है। धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। देखिए, धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। प्यारे दोस्तों, इस दुख के समय में आनंद का विषय अगर कुछ है तो वो है परमेश्वर पर आशा रखते हुए हम परमेश्वर के साथ चलें। तो यहाँ पर हम चौथी महत्वपूर्ण बात को जो देखते हैं वो ये है, हिज राइचियसनेस, मैन्स राइचियसनेस टुवर्ड्स गॉड इज इम्पॉर्टेंट। इट्स वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। वी हैव टू लिव अ लाइफ विच इज़ राइट इन द साइट ऑफ गॉड। हमारा जो जीवन है वो परमेश्वर के सामने एक स्पष्ट जीवन होना जरूरी है, एक शुद्ध जीवन जो परमेश्वर अपने लौते बेटे यीशु मसीह के लहू के द्वारा हमें धर्मी बनाए हैं। उस धार्मिकता में हम परमेश्वर पर आशा लगाए रखते हुए हम आनंद के साथ जिए। इस दुख के समय बहुत मुश्किल है, लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का वचन कह रहा है धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है। अगर मैं और आप धर्मी हैं तो हमें आशा रखने में आनंद मिलना चाहिए। चारों तरफ अंधकार है, चारों तरफ कठिनाइयाँ हैं, चारों तरफ परेशानियाँ हैं, लेकिन धर्मी को आशा रखने में आनंद मिलता है। What a wonderful verse it is. When we have hope in God, righteous people have hope in God and they will rejoice in the Lord. That will give them to rejoice in the Lord. तो यहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है कि हम उनके बातों को हम समझें, उनकी बातों को सीखें, और जिस प्रकार परमेश्वर का वचन कहता है कि हमारा संबंध परमेश्वर के साथ हो, तो उसमें हमें देखते हैं कि हम धार्मिकता को पहनकर हम धर्मियों की नाई परमेश्वर के कार्य को करें।
यहाँ पर हम 10वें अध्याय उसके 25वें वचन में और 28वें वचन में हम बहुत ही स्पष्ट रूप से पाते हैं। उसके 29वें वचन को अगर हम देखें तो यहोवा खरे मनुष्य का गढ़ ठहरता है, परंतु अनंतकारियों का विनाश होता है। यहाँ पर देखिए, परमेश्वर खरे मनुष्यों के साथ है और परमेश्वर जो है, जो धर्मी है वो सदा अटल रहेगा। यानी उसके जीवन में परेशानी जब आती है तो वो अटल रहेगा। धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। यहाँ पर देखिए, धार्मिक व्यक्ति के जीवन के बारे में हम पाते हैं, उसका 31 वर्ष में हम पाते हैं कि धर्मी के मुंह से बुद्धि टपकती है। 30 वर्ष में हम पाते हैं कि धर्मी सदा अटल रहेगा। उसके बाद हम 28 वर्ष में पाते हैं कि धर्मियों को आशा रखने में आनंद मिलता है, और इसलिए उसके 25वें वचन में कह रहा है कि धर्मी सदा लो स्थिर रहेगा। दैट्स व्हाट द इम्पॉर्टेंट। धर्मी सदा स्थिर रहेगा क्योंकि उसका संबंध परमेश्वर के साथ है। उसकी धार्मिकता परमेश्वर में परिपूर्ण होती है, और इसी धार्मिकता को पहनकर आप और मैं जो है परमेश्वर के कार्य में लगे रहते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इस धार्मिकता को जो है हम हमेशा याद रखें, क्योंकि ये धार्मिकता जो है हमें परमेश्वर के साथ संबंध को बनाए रखने में, संबंध को निभाने में और संबंध को और भी मजबूत बनाने में सहायक होता है। तो ये हम चौथी बात देखते हैं। पांचवी बात जो देखते हैं वो ये है कि हमारे संबंध जो है किस प्रकार है, पाप के कारण किस प्रकार हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं, और इसलिए पाप को हमें किस प्रकार हैंडल करना है या पाप से किस प्रकार अपने आप को दूर करना है। हैंडल करना गलत बात है, परंतु पाप से दूर रहना हमें जरूरी है। हिज सिन, मैन सिन ऑलवेज डिस्ट्रॉयड द रिलेशनशिप विद गॉड। चाहे आदम से लेकर आप दाऊद तक ले लीजिए, या आप हर एक परिस्थितियों में देख लीजिए, इतिहास के हर एक पन्नों में हम इस बात को देखते हैं कि जब जब मनुष्य ने पाप किया तब तब वो परमेश्वर से दूर चला गया। आइए उसके 28वें अध्याय में आते हैं। नीति वचन उसका 28वां अध्याय, प्रोवर्ब्स चैप्टर 28, उसके 13th वर्ष को अगर हम देखें तो वहाँ पर परमेश्वर का वचन हमसे क्या कहता है। 28 उसका 13, वहाँ पर इस प्रकार हम पाते हैं, जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते। जो अपने अपराध को छिपा रखता है उसके कार्य सफल नहीं होते, परंतु जो उनको मान लेता है और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। यहाँ पर देखिए, पाप के विषय में, पाप जो है हमेशा परमेश्वर के साथ हमारे संबंध को तोड़ता है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है कि जो लोग अपने अपराध को छिपाते हैं, क्या हम परमेश्वर से कुछ किसी चीज़ को छिपा सकते हैं? कुछ भी छिपा नहीं सकते। फिर भी मनुष्य जो है कई बार अपने पाप को छिपाने की कोशिश करता है, और इसलिए यहाँ पे लिखा है, जो अपने अपराध को छिपाता है उसका कार्य सफल नहीं होता। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है। इसलिए प्यारे दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने अपराधों को छिपाए ना, परंतु अपने अपराधों को मान ले। वहाँ लिखा है, परंतु जो कोई अपने अपराधों को मान लेता है और उसे छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। ये परमेश्वर का वचन है। तो इसलिए हमारा संबंध परमेश्वर के साथ मधुर होना है, मजबूत होना है। तो हमारा ये कार्य है कि हम परमेश्वर के सामने जब हम आते हैं तो हम ध्यान रखें कि हमारा संबंध किस प्रकार है। क्या हम अपने अपराधों को छिपा रहे हैं, या अगर हम अपराधी हैं तो हम अपने अपराधों को मानकर, हम उसे छोड़कर हम परमेश्वर की दया को पा रहे हैं। तो प्यारे दोस्तों, हमारे संबंध को बनाए रखने में पाप जो है वो बहुत महत्वपूर्ण कार्य को करता है। इसलिए यीशु मसीह को उस दर्दनाक मृत्यु को सहना पड़ा, क्योंकि पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य के बीच के जो रिलेशनशिप था वो टूट गया था। उसे टूटे हुए रिश्ते को जोड़ने के लिए यीशु मसीह को इस दुनिया में आना पड़ा, और उन्होंने इस पाप को नष्ट कर दिया। इसीलिए पौलुस कहते हैं कि हे मृत्यु तेरी डंक कहा, क्योंकि उस मृत्यु के डंक जो पाप है उसे यीशु मसीह ने कुचल दिया। तो ये हम पांचवी बात के रूप में देखते हैं। आखिरी बात अगर हम देखें, उसके आखिरी बात में जो हम पाते हैं वो है बहुत ही महत्वपूर्ण बात, और वो है कि हम परमेश्वर के बातों को हम माने, परमेश्वर की बातों को हम मानने वालों में से रहें। उसका 6वां अध्याय, उसका 23rd वर्ष को हम देखते हैं। 6 चैप्टर 23rd वर्ष, प्रोवर्ब्स चैप्टर 6 वर्स 23, वहाँ पर हम देखते हैं हिज ओबीडियंस, मैन्स ओबीडियंस ऑलवेज लीड्स हिम क्लोजर टू गॉड, डिसोबीडियंस ऑलवेज लीड्स हिम अवे फ्रॉम गॉड। सो 6वीं और आखिरी बात जो हम देखते हैं वो ये है, मैन्स ओबीडियंस टूवर्ड्स गॉड, दैट मेक्स द रिलेशनशिप वेरी स्ट्रांग। तो यहाँ पर 6वीं बात जो देखते हैं वो ये है, 6वां अध्याय उसके 23वें वचन मेरे साथ आइए। 6th चैप्टर 23rd वर्स, वहाँ पर हम पाते हैं कि आज्ञा तो दीपक है और शिक्षा ज्योति है, और सिखाने वाले की डांट
जीवन का मार्ग है। प्यारे दोस्तों, देखिए यहाँ पर क्या स्पष्ट रूप से परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। आज्ञा यानी परमेश्वर की आज्ञा एक दीपक के समान है, और परमेश्वर जो सिखाते हैं वो ज्योति के समान है, वो ज्योति के समान है। तो इसलिए उस ज्योति में हम जो है जब सीखते हैं और परमेश्वर की डांट को जब हम जानते हैं, तब हम जीवन के मार्ग में चलते हैं। So his obedience of the word of God is important. When we obey God's word, it will lead you and me in the light, and we will not do the things which are of darkness. तो प्यारे दोस्तों, ये परमेश्वर का वचन है। अगर हम परमेश्वर के साथ संबंध बनाए रखना चाहते हैं तो हम उनकी आज्ञाओं का पालन करें, उनकी आज्ञाओं के पीछे चलें। हम उनकी आज्ञाओं को जो दीपक की तरह है, जो ज्योति की तरह है, उसे सीखें। जब वो हमें डांटते हैं तो हम जाने कि वो हमारे लिए जीवन का मार्ग है, उनकी डांट से हमें जीवन मिलेगा। इस बात को जानते हुए हम परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें। प्यारे दोस्तों, 6 बातें हमने सीखी हैं। पहली बात हमने देखा हिज ट्रस्ट, दूसरा हमने देखा हिज ह्यूमिलिटी, उसके बाद हमने देखा द फियर ऑफ गॉड, फिर उसके बाद राइचियसनेस, सिन एंड ओबीडियंस। हमने देखा कि किस प्रकार भरोसा बहुत ज़रूरी है, दीनता होना कितना ज़रूरी है, परमेश्वर का भय मानना कितना ज़रूरी है, उतना ही नहीं धार्मिक होना कितना ज़रूरी है, और पाप से दूर रहना कितना ज़रूरी है, और परमेश्वर के वचन को मानना, उसके विधेय होना कितना ज़रूरी है। प्यारे दोस्तों, ये वचन हम सबके जीवन में कार्य करे, ऐसा हम प्रार्थना करते हैं। आइए अपनी आंखों को बंद करते हैं और हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। परमेश्वर जो आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं, वो चाहते हैं कि हम उनके साथ संबंध को बनाए रखें। उस संबंध में आप और मैं हैं, तो उस संबंध को बनाए रखते हुए हम परमेश्वर के लिए हम कार्य को करते हैं। उसके लिए हम परमेश्वर के इच्छा के अनुसार अपने जीवन को बिताते हैं। पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आपके मधुर वचनों के लिए। हाँ प्रभु जी, आपका वचन हमें याद दिलाता है कि हम आप पर भरोसा रखें, तभी हमारा संबंध आपके साथ बना रहेगा। और कई बार हम आप पर भरोसा नहीं रखते, इसके लिए माफ़ी चाहते हैं। पिता परमेश्वर, आपने हमें दीनता के बारे में सिखाया, इसलिए धन्यवाद देते हैं। आपने जो बातें आज हमें सिखाई हैं, वो हर चीज़ें प्रभु जी आपके साथ हमारा संबंध को मजबूत बनाता है। उन सारी बातों के अनुसार हम अपने जीवन को जीने में सहायता करिए। विशेष तौर से प्रभु जी, इस दुख के समय में हम सब अपने टूटे हुए हृदय को आपके सन्मुख अर्पण करते हैं। हाँ प्रभु जी, हम सब जो दुख और तकलीफ़ में हैं, प्रभु जी आप हमारे दुखों को जानने वाले परमेश्वर हैं, दुखों से पार करने वाले आप ही हैं, इसलिए आपको हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु जी, जितने लोग इस महामारी से त्रस्त हैं, जो तकलीफ़ में हैं, उन सबों के लिए हम प्रार्थना करते हैं। पिता परमेश्वर, आप अपने छिदे हुए हाथों के द्वारा उन्हें आप छू कर चंगाई को दीजिए, हमारी प्रार्थना है। जिन लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खो दिए हैं, उनके लिए विशेष प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी, होने दीजिए कि उनके मनों में जो दुख है, उस दुख को वे आपके चरणों में अर्पण करके आपकी शक्ति को अनुभव करते हुए आपके नाम की महिमा करने में सहायता कीजिए। प्यारे परमेश्वर, आने वाले सप्ताह को आपके हाथों में सौंपते हैं। आपके प्रिय लोगों को आप आशीष कीजिए, उनके कार्यों में आप उन्हें बरकत दीजिए, उनके आने जाने में आप सुरक्षा प्रदान करके दीजिए, और प्रभु जी हर विषय में वे आपके करीब अपने जीवन को बिताने में सहायता कीजिए। हम सबों को आने वाले सप्ताह को आपके बलवंत हाथों में समर्पित करते हुए इस प्रार्थना को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के मधुर मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे पिता परमेश्वर का प्रेम, पुत्र परमेश्वर के अनुग्रह और पवित्र आत्मा परमेश्वर की सहभागिता अब से लेकर हमेशा हमेशा तक हम सब के साथ बनी रहने पाए, आमीन।